इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन से जो एक्सरेज निकलेंगे उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स से एक्सरे कैसे जनरेट होते हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को सडनली रोका जाए थ्रू अ मेटल टारगेट, उससे एक्सरेज निकलते हैं। इस प्रोसेस को ब्रेमस्ट्रालुंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में ज्यादातर एनर्जी मेटल टारगेट को हीट करने में खर्च हो जाता है और बाकी बचा एनर्जी एक्सरेज के रूप में एमिट होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस से जो एक्सरेज एमिट होते हैं उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी से काफी कम होता है। अगर हम किसी तरीके से जो एनर्जी मेटल टारगेट को हीट करने में खर्च हो रहा है उसे जीरो कर दें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सरे को दी जा सकती है। उस केस में जो एक्सरे एमिट होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन में इसी केस के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक पोटेंशियल V, जो इस केस में 30 किलो वोल्ट है, रखा जाए तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी EV। E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये कहता है कि एक्सरेज की एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, बंडल्स में होती है, जिसे हम एनर्जी बंडल्स या एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। और इनकी साइज एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के साइज के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी उस पैकेट का। सो एक्सरे फोटोन की एनर्जी, उस पैकेट को हम फोटोन कहते हैं, उस फोटोन की एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं एच न्यू, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स या 4.1357 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड्स है। और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। इस एक्सप्रेशन से ये देखा जा सकता है कि एच एक कांस्टेंट है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्सरे और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना बड़ा या उतना ज्यादा उस फोटोन का एनर्जी साइज। इस केस में हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में एक 1-to-1 कोरिलेशन है। इसका मतलब एक्सरे का सबसे ज्यादा ज्यादा एनर्जी एक्सरे का जो इस प्रोसेस से निकल सकता है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो इस प्रोसेस से निकल सकता है, दैट वुड कोरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस एक्सरे का। सो इस केस के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। जो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी हम एक्सरे को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स इज 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दिस एनर्जी साइज वुड बी द साइज, वही साइज होगा उस एक्सरे फोटोन का जो इस पूरे के पूरे एनर्जी को लेके एक्सरे रिलीज हो रही उसकी। सो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू मैक्स के बराबर होगा। इसका मतलब न्यू मैक्स हम निकाल सकते हैं 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच की वैल्यू 4.1357 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वी कैन कैंसिल। और इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आती है वो है
7.254 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। thus जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की प्रोड्यूस हो सकती है इस प्रोसेस से वो है 7.254 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। ये है पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 के लिए हमें पता है वेव ऑप्टिक्स से कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसी वेव का उसके स्पीड ऑफ प्रोपागेशन से, कितने स्पीड से वो वेव ट्रेवल कर रही है, उससे इस रिलेशन से लिंक्ड है। न्यू टाइम्स लेमडा इज इक्वल टू वी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और लेमडा उसका वेवलेंथ, वी स्पीड ऑफ प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे एक्सरे, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। इसलिए हम इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? न्यू टाइम्स लेमडा इज इक्वल टू सी। सी कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम वेवलेंथ। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उस केस में उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा। हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने निकाल रखा है, उसकी मदद से वी कैन ऑलवेज फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम वेवलेंथ। तो अगर हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, हमें केवल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को c से डिवाइड कर देना। वी हैव टू डिवाइड c बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो लेमडा मिनिमम अगर हम ऐसा करते हैं, लेमडा मिनिमम हमें मिलता है 0.0414 नैनोमीटर। thus जो मिनिमम वेवलेंथ एक्सरेज के इस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो सकते हैं वो है 0.0414 नैनोमीटर। यह है आंसर पार्ट बी का। थैंक यू।